हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि व्हाट इज एटम। एटम वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंटिटी है विच मेकअप द मैटर। जो भी मैटर आपके आसपास है सब कुछ एटम से बना होता है। एटम से भी छोटी यूनिट्स होती है लेकिन इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो देखिए, इस एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि असली में वो छोटी सी एंटिटी जिससे सब कुछ बना है वो कैसी होती है, उसके लिए समय समय पे साइंटिस्टों ने अपने मॉडल्स निकाले। उसमें वन ऑफ द स्टार्टिंग इज विथ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो मॉडल होता है ये वाटरमेलन से और प्लम पुडिंग से रिजेंबल करता है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कैसा दिखता है। तो देखिए, इस मॉडल के हिसाब से एटम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम को माना गया है कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी ये स्फीयर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो सारा पोर्शन है, इस सारे पोर्शन के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये यूनिफॉर्मली बिखरे हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ओवरऑल जे थॉमसन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस पूरी थ्योरी से एक बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन हुई कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इनको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा और उससे ओवरऑल जो एटम होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस मॉडल ने अच्छे से क्या किया? एक्सप्लेन किया। आइए अब देखते हैं इसकी कुछ इमेजेस जिससे आपको काफी क्लियर होगा। जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है ये स्फीयर है हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब ये स्फीयर का एक टुकड़ा यहां से कट कर रखा है, 1/4 हिस्सा इसका कट कर रखा है ताकि आपको अंदर कैसा होगा वो दिखाई दे रहे हैं और आपको 3D फील आए। तो जो ब्लू सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज ब्लू सर्कल्स, दीज ब्लू स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज नेट स्फीयर पे होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? बैलेंस होगा, हेंस इट इज न्यूट्रल। तो एटम की न्यूट्रलिटी को इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसको हम वाटरमेलन से भी रिजेंबल करा सकते हैं बहुत इजीली। ये वाटरमेलन जो है ये पूरा का पूरा, इसको हम मान सकते हैं, जो रेड सरफेस, रेड पूरा वॉल्यूम है, इसको मान सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये स्फेरिकल तो नहीं है एग्जैक्टली बट इसको एज्यूम कर लीजिए। और इसमें जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो बीज की तरह होते हैं, वाटरमेलन में जो बीज होते हैं दे विल रिजेंबल इलेक्ट्रॉन्स जो इस पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस पॉजिटिवली चार्ज पूरे वॉल्यूम को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करेंगे। पर होता क्या है, अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वी विल बी नोइंग अबाउट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उससे आपको कई रिजल्ट्स पता लगेंगे जिनमें कई बार आपको क्लियर होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है वो एक्चुअली एक न्यूक्लियस होता है और कई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आएंगे जिससे ये मॉडल जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये मॉडल जो है ये ओनली लाइक एक हाइपोथेटिकल आइडिया है कि ऐसा कुछ हो सकता था, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अल्फा स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। So guys, I hope you like the video. Please share and subscribe as much as you can. Thank you.